हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बायोलॉजी के चैप्टर 2 में, जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लास्ट क्लास हमने बायोलॉजी का स्टार्ट किया था चैप्टर 1, जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर देखा था और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में। तो आज हम एक्चुअल जो स्टडी मटेरियल है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। द वैदिक एकेडमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में कवर कर लेंगे इसका सेल का डेफिनेशन और जो स्मॉल फैक्ट्स से रिलेटेड टू द सेल, जैसे कि किसने सेल को डिस्कवर किया और उनसे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट्स के नाम। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसमें हम देखेंगे कुछ पार्ट्स, ठीक है, सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, और डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। तो ये हम देखेंगे पार्ट 2 में, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल होगा। और फिर हम देखेंगे डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल्स एक आपस में ही अकेले में देखा जाए तो काफी बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें माइटोसिस, मियोसिस, बहुत डिफरेंट टाइप के डिविजन्स होते हैं और उनको कवर करना पड़ता है। तो हम तीन एक तरह से डिफरेंट सेक्शंस में इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल के डेफिनेशन से। तो अगर सेल की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दे आर ऑल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ यानी लाइफ किन से कंपोज्ड है, किस किस से बना है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो भी दुनिया में स्ट्रक्चर है, जो भी सामान है, वो एटम से बना है या मॉलिक्यूल से बना है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइक्रो जो पार्टिकल से इनसे बना है। ठीक उसी तरह जो लिविंग बींग्स यानी ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यहाँ पे लाइफ टर्म हम यूज कर रहे हैं। तो जो लिविंग बींग्स हैं ये किन से बने हैं, तो ये बने हैं सेल से। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दे इधर एग्जिस्ट इन यूनिसेल्युलर फॉर्म और मल्टीसेल्युलर फॉर्म। अब यूनिसेल्युलर फॉर्म और मल्टीसेल्युलर फॉर्म का क्या हुआ कि कुछ सेल्स होते हैं वो सिंगल एक सेल से ही बने होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो उनका मतलब वो मल्टीपल, उनमें कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं होता है कि बहुत सारे सेल्स अलग अलग काम कर रहे हैं। वो सिर्फ एक सेल का रहता है और वो एक सेल ही इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, तो उसे कहा जाता है यूनिसेल्युलर सेल। और दूसरा जो होता है मल्टी सेल्युलर होता है, जिसमें मेनी सेल, ठीक है, जैसे कि हमारा ह्यूमंस हो गया, या फिर जो भी आपका आपस में आपको प्लांट्स या जानवर दिखाई देते हैं आसपास में, वो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे सेल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो अलग अलग फंक्शंस कर रहे होते हैं और सारे मिला के वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है मल्टी सेलुलर सेल। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ऑफ सेल्स देख लेते हैं। तो जैसा आपको पता है हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो खून की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स खून का सेल्स होता है, एक तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दूसरा अमीबा जो हो गया, अमीबा होता है ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अमीबा इट्स इन इटसेल्फ एक ऑर्गेनिज्म भी है और एक सेल भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ न्यूरॉन जो हो गया, हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, ये आपका नर्वस फंक्शंस, नर्वस एक्टिविटीज को मतलब फंक्शंस को आपके बॉडी में कार्यरत करता है। ठीक है, फिर स्किन सेल्स हो गए, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स, मसल सेल्स हो गए, मसल का मसल काम हो गया, बोन सेल्स हो गए, बोन्स जो आपका कंपोज्ड है बोन सेल से। ठीक है, फीमेल एग जो होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, ये आपका एक सेल है। ठीक है, स्पर्म सेल्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव एक तरह से सेल है। तो ये सारे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है और इन सबका डिफरेंट फंक्शंस होता है। और एक ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल सेल्स होते हैं, जबकि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में सिर्फ एक सेल होता है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि कुछ एग्जांपल्स ऑफ सेल्स। अब हम हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स हैं उनका एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा, बट इसमें डायग्राम के साथ आप देख सकते हैं। जैसे एपिथेलियल सेल्स हो गए, ये जो आपके स्किन सेल्स होते हैं, जो आपके स्किन के सेल्स होते हैं ये होते हैं। उसके बाद ब्लड सेल्स होता है, जो हमारा आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, आप देख सकते हैं ये आपका नर्वस वाला नर्व सेल्स है। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये काफी लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, इनका एक एंड रहता है दूसरी जगह, दूसरी जगह, इसलिए आप देख सकते हैं हमारे ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है वो नर्व सेल्स जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बोन सेल्स आप देख सकते हैं, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, टिश्यू सेल्स, और यहाँ पे कई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेल्स भी है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आपका
बोन्स टिश्यू के जो सेल्स है यहाँ पे देखिए, तो डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हैं, सबका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये थे कुछ एग्जांपल सेल्स के। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। ऐसे मैंने आपको तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस बता दिया है, जो कि है मेनली कि क्या जो सिंगल सेल से बना हुआ होता है वो होता है यूनिसेलुलर, और मल्टीपल सेल से होता है मोर देन वन सेल से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मेन उसका डिफरेंस है। ठीक है, बाकी तो आप देख सकते हैं सिंगल बॉडी कॉम्पोजिशन, इसका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, जबकि यूनिसेलुलर का सिंपल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक सिंगल सेल, उसमें सारे लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए जो भी है वो सिंगल सेल ही करता है। ठीक है, ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट इन अ सिंगल सेल, जबकि यहाँ पे डिफरेंट सेल्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जनरली शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, इनका लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्वियस सी बात है रीजनरेट करते हैं आपस में, और वो जो सेल्स हैं जो डाई ऑफ करते हैं उनको रिप्लेस करते हैं, तो इनका लाइफ स्पैन ओवरऑल जो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं आपको, एमीबा है, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया एटसेट्रा, ये सारे जो है आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। जबकि अगर हम जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, ह्यूमंस देख रहे हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था, आपको मेनली जानना है कि ये सिंगल सेल से बना रहता है, मल्टीपल सेल से बना रहता है, इनका लाइफ स्पैन है वो कम होता है, इनका ज़्यादा होता है, और ये सिंपल फॉर्म के होते हैं जबकि मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म के होते हैं। तो चलिए ये डिफरेंस था, अब बढ़ते हैं आगे। तो इसके पिछले कुछ स्लाइड्स में हमने देखा जो सेल का डेफिनेशन होता है कि कैसे वो बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ फॉर्म होता है, और जो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि सेल्स क्या होता है। अब हम जो सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है उसमें बढ़ने जा रहे हैं, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल्स। ठीक है, और इसमें इनसे जुड़े कुछ आपको साइंटिस्ट के नाम और कुछ डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट सेल वाज, पहला तो क्वेश्चन बनता है, द फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय कौन, किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो वो रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, बट रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने मतलब कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, उनमें पहली बार फर्स्ट सेल्स को डिस्कवर किया था। आप ईयर याद रखना ना चाहे नहीं छोड़ सकते, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको, 1665 के आसपास में इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट सेल, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, ये कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक, ही इज द फादर ऑफ सेल, और उन्होंने पहला सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने किस में किया था, कॉर्क सेल्स जो होते हैं उनमें ऑब्जर्व किया था। ठीक है, जो कि ये बार्क ऑफ ट्रीज से ऑब्जर्व ये जो निकलते हैं, आपने देखे होंगे कॉर्क एक मटेरियल होता है जो शैंपेन बॉटल्स या इसके ऊपर में भी आपको दिखता होगा, तो उस मटेरियल वो एक ट्री से डिराइव्ड होता है, तो उनमें वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उन डेड सेल्स में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक बी हाइव स्ट्रक्चर। ठीक है, बी हाइव्स आपने देखे होंगे जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। ठीक है, वो ऐसे ऐसे कुछ हेक्सागोन टाइप के ऐसे सेल्स टाइप के बने रहते हैं छत्ते। ठीक है, तो इन्हीं टाइप का छत्ता भी इनको भी दिखाई दिया इन कॉर्क, जब इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इससे देखा। ठीक है, तो फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड इज नोन एज द फादर ऑफ सेल्स। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जिनका नाम आपको याद रखना है वो है एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक। ठीक है, तो ये एवी ल्यूएनहॉक जो थे, इन्होंने फर्स्ट फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इन्होंने तो रॉबर्ट हुक ने तो सेल्स देखा, बट वो डेड सेल्स थे ऑफ कॉर्क। ठीक है, बट इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स डिस्कवर किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ लिविंग सेल कहा जाता है। तो फादर ऑफ सेल कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, और फादर ऑफ लिविंग सेल जो है वो कहा जाता है आपका एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक, जो कि है एवी ल्यूएनहॉक। ठीक है, इन्होंने कुछ साल बाद ही आप देख रहे हैं 1665-1674 में ये डिस्कवर किया, तो एक ही दोनों एक तरह से कंटेम्प्रेरी रहे, किसी एक ही पीरियड में ये लोग बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इनके अलावा कुछ और साइंटिस्ट भी हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन हो गए, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, ये काफी देर से डिस्कवर किया था, 1831 आप देख रहे हैं। उसके बाद है पुरकिंजे, जिन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा है श्लेडन एंड श्वान, इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने क्या कहा था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इन्होंने ये बोला था कि जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है दुनिया में, वो सारे बने हैं सेल से, इसलिए कहा जाता है सेल्स इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो टर्म हमने डेफिनेशन में भी देखा था, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक्चुअली स्लेडन एंड स्वान ने कहा था। ठीक है, और दूसरा आपको एक और याद रखना है, वो है वर्चाउ। वर्चाउ ने क्या कहा था कि सेल्स
अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल्स आते कहाँ से हैं? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स बनते हैं, ठीक है, ओल्ड सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं। तो ये जो टर्म है, ये दो टर्म आपको याद रखना है, ठीक है, एक है वर्चाव, एक है श्लेडन एंड श्वान। तो इन दोनों का जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिया ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये दो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। स्पेशली ये रॉबर्ट ब्राउन जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ये तो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है, एक तो डेफिनेशन, सेल डेफिनेशन, और दूसरा जो टॉपिक है वो है जो डिस्कवरी ऑफ सेल है, ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट है वो काफी बड़ा है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। सेल क्या, किन चीजों से बना रहता है, उनका फंक्शंस क्या है, उनका डिफरेंट पार्ट्स क्या है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है ये सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है, पार्ट होने वाला है। जो बाकी पार्ट्स बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल देन गुड बाय। अगर आप इस चैनल का एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां पर आपको सारे वीडियोस टॉपिक वाइज सीरियली मिल जाएंगे। इससे आपको वीडियोस खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी।